है फ्रंट एंड की, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि रिएक्ट राउटर डोम होता क्या है और इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रिएक्ट राउटर डोम क्या है। अ लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। पहले तो ये समझो राउटर डोम समझने के पहले कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग का मतलब होता है जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो। मतलब अगर आप मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसमें एक चीज आएगी राउटिंग। राउटिंग मतलब एक पेज से रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे पहुंचना। तो रिएक्ट राउटर डोम क्या करता है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचाने के लिए फंक्शनैलिटी देता है। अलाउज नेविगेशन विदाउट रिलोडिंग द पेज, एंश्योरिंग अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। मतलब ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगा कि आपका पेज जो है वो रिलोड नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि पूरी वेबसाइट एक ही पेज पे चल रही है, जिसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। सही। तो राउटर डोम क्या करता है, आपको सिंगल पेज एक्सपीरियंस देता है। मतलब बिना एक पेज के लोड हुए उसी पेज पे दूसरा डेटा लोड करवा देता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देता है। अब इस रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखेंगे npm install react router dom, और ये हमें कहां लिखना है, टर्मिनल पे जाके। तो जो भी हमारा करंट रनिंग प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहां जाके एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे इस तरीके से। हमारे फोल्डर में जाएंगे जो कि है cd my test। इस फोल्डर में आके कमांड डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये कमांड ऑटोमेटिकली जितनी भी लाइब्रेरीज की जरूरत हमको है, जो भी लाइब्रेरीज हमको चाहिए, किसके लिए, वो लाइब्रेरीज हमको चाहिए रिएक्ट राउटिंग करने के लिए, उस राउटिंग की सारी लाइब्रेरीज हमारे सामने इंस्टॉल कर देगा। अब यहां पे भी ना रिएक्ट राउटर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं और मल्टीपल टॉपिक आते हैं। मैं एक एक करके वो समझाता हूं। पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं राउटर कंपोनेंट। ये राउटर कंपोनेंट जो है ये दो पार्ट में यूज होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है ब्राउजर राउटर और दूसरे का नाम है हैश राउटर। आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर एप्लीकेशन ब्राउजर राउटर का होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ब्राउजर राउटर समझाता हूं। ब्राउजर राउटर क्या बोलता है, ब्राउजर राउटर एक कंपोनेंट है, राउटर कंपोनेंट है जो ये बोलता है कि इसको आप जो आपका मेन डिव होता है वैसा ट्रीट करोगे। मतलब अगर हम यहां पे इस जगह पे, कहां पे, इस जगह पे जहां पे हमने app.js ओपन कर रखी है, अगर app.js के अंदर अगर हमको कोई भी कोड लिखना है तो अब से हम उस कोड को ब्राउजर राउटर में डालेंगे। मैं समझाता हूं किस तरीके से। तो हम आते हैं यहां पे कोड देखते हैं, हमारे पास जो कोड है वो कोड देख लेते हैं। ये रहा हमारा कोड। तो हमने क्या किया, हमारा डिव ऐप था, उस ऐप के अंदर हमने डाल दिया ब्राउजर राउटर। सबसे पहले क्या डालने वाला है, ब्राउजर राउटर। तो हम गए यहां पे और यहां पे हमने जाके लिखा ब्राउजर। ओके, अभी देखना जब मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये हिंट नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहां ऊपर जाके कैसे इंपोर्ट होगा, कहां से इंपोर्ट होगा, ये ब्राउजर राउटर जो इंपोर्ट होगा ये इंपोर्ट होगा रिएक्ट राउटर डोम नाम की लाइब्रेरी से। सही। तो मैं आ जाके लिखूंगा इंपोर्ट, फिर आप लगा लो कर्ली ब्रैकेट। क्यों लगाया, मैं एक से ज्यादा चीज इंस्टॉल करने वाला हूं तो इकट्ठा एक ही लाइन पे हो जाए। ब्राउजर सब कुछ स्मॉल में और राउटर का आर कैपिटल, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम और उसकी लाइब्रेरी का नाम, फ्रॉम और लाइब्रेरी का नाम वो क्या था, रिएक्ट राउटर डोम। इस तरीके से हो गया। अब आप जाके अपने app.js के अंदर यहां पे अपना ये कंपोनेंट स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगा दोगे। क्या बोला गया है कोड में, कोड में ये कहा गया है नोट्स के अंदर कि जो भी चीज आप बनाओगे, जो भी डिजाइन, उसका कंपोनेंट आपके ब्राउजर राउटर के अंदर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके एक पेज से दूसरा पेज लिंक नहीं होगा। इस काम को करने के लिए आपको सारा कोड किसमें डालना है, ब्राउजर राउटर के अंदर। सही। अब एक फॉर्मेट समझना, ब्राउजर राउटर के बाद अगली चीज आती है, उसको बोलते हैं राउट्स। डिफाइन राउट्स यूजिंग द राउट्स एंड राउट कंपोनेंट। इसमें भी दो कंपोनेंट है, राउट्स और राउट। तो ब्राउजर राउटर के अंदर अगला जो टैग लगता है वो लगता है राउट्स,
और उस टैग के अंदर अगला जो टैग लगता है वो लगता है राउट। इन तीनों टैग्स की स्ट्रक्चरिंग या ढांचा कुछ इस तरीके का होता है। वापस देख लेना, सबसे अंदर होगा ब्राउजर राउटर, सबसे बाहर सॉरी, उस ब्राउजर राउटर के अंदर होगा राउट्स, और राउट्स के अंदर होगा राउट। ये फॉर्मेट होगा पूरे का। क्लियर है? यहां तक सॉर्टेड? चलो अब ये किस तरीके से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं कंपोनेंट के अंदर, यहां पे कंपोनेंट के अंदर जाके एक नया कंपोनेंट बनाते हैं और नाम देते हैं नैव। हम वो गलती नहीं करेंगे, हम पहला अल्फाबेट कैपिटल रखेंगे, nav.js दे दिया हमने। nav.js देने के बाद हम यहां जाएंगे और RFCE हमारा कोड लगा देंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहां पे ब्राउजर राउटर के नीचे यहां जाके मैं लगाता हूं ये, मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया, सेव किया, कोड हमारा कंपाइल हो रहा है। अभी तक नैव वाली फाइल में हमने कुछ कोड किया नहीं है, सिर्फ वहां पे नैव लिखा हुआ है। क्या यहां पे नैव लिखा आ रहा है? चलो अब नैव वाली फाइल पे जाते हैं, इस डिव से यहां पे नैव हटाते हैं और यहां आ जाते हैं। यहां पे आके हम लगाते हैं एक यूएल और इसके अंदर देते हैं एक li, यहां लिखते हैं होम और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। क्या आ रहा है? सब कुछ सॉर्टेड है, सब इसी तरीके से आ रहा है। नाउ अब बात यह आती है कि ये सारे अलग अलग पेज बनने वाले हैं, इन पेजों पे कुछ काम होगा, उन काम को कैसे करेंगे वो देखते हैं। परफेक्ट। तो अब यहां पे आते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन पेजेस के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। इस तरीके से क्या होता है, होम पेज को React.js में एक स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? स्लैश। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को होम पेज बनाना है, यहां पे जाके मेरे को लिंक ए हेरिफ टैग लगाना पड़ेगा, तो वो मेरा स्लैश से रिप्रेजेंट होगा। दूसरी बात, एक और चीज याद रखना, यहां React.js में ए टैग नहीं होता है, एंकर टैग नहीं होता है। एंकर टैग की जगह आपको नया टैग दिया गया है जिसका नाम है लिंक टैग। कैसे लगाया जाएगा? यहां से होम मिटाते हैं और यहां लिखते हैं लिंक, और इस लिंक टैग को ऐसे बंद कर लेते हैं, यहां पे होम लिख देते हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट पार्ट, लिंक टैग लग गया। लिंक टैग लगने के बाद आपको उसमें जैसे ए टैग के अंदर हेरिफ होता था HREF, वैसे यहां पे होता है टू लिंक टैग के अंदर। तो आप जाओगे और यहां लगाओगे टू, और टू के अंदर आप जाओगे और लगाओगे एक स्लैश। इसका मतलब जब भी कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा तो वो स्लैश नाम के URL पे पहुंच जाएगा। इतना हमने काम कर दिया। हम देख लेते हैं एक बार, ये लिंक बन गया है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, पेज बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हो रहा है पर क्लिक तो हो रहा है। अब जाते हैं, ये जो हमने URL बनाया है, इस URL का काम वापस कहां होगा? यहां पे। कैसे होगा वो काम समझाता हूं। इस काम को करने के लिए हमको जैसे दिख रहा है वहां पे हमने क्या बनाया था? लिंक। उस लिंक का हमको राउट बनाना पड़ता है, और राउट का नाम भी किससे बनेगा? स्लैश से। बस यहां पे वहां टू लिखा था, यहां पे पाथ लिखा जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको। तो कहां पे आएगा? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्राउजर राउटर के नीचे आता है नैव, जो जोड़ दिया हमने, उसके बाद राउट्स होगा, राउट्स के अंदर राउट आएगा। तो ये रहा हमारा नैव, नैव के अंदर ये हमारा राउट था जिसमें गैप दे देता हूं मैं यहां पे, और ये हमारा राउट रहा। राउट के अंदर आके लिखा पाथ, और पाथ में डाल दिया स्लैश। परफेक्ट। अब बताना है कि जब उस होम पे क्लिक होगा तो कौन सा पेज खुलेगा, कौन सा टैग दिखेगा, क्या काम होने वाला है, वो बताया जाएगा किसमें? एलिमेंट में। किसमें बताया जाएगा? एलिमेंट। तो मैं आया और मैंने लगाया एलिमेंट। परफेक्ट। एलिमेंट के आगे लगता है कर्ली ब्रैकेट, तो आप जाएंगे और लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, लगा दिया। और यहां पे जाके आपकी जो मर्जी है वो टैग लगा दो, वो पेज लगा दो, कुछ भी लगा दो। हम पेजेस पे बाद में जाएंगे, अभी हम टैग चलाना सीख रहे हैं। मैंने एक H1 टैग लगा और लिखा यहां पे होम पेज। सेव करता हूं, सेव करके जाके देखता हूं अभी जो होम पेज मेरा आ रहा है वो कहां आ रहा है? वो नीचे लिखा आ रहा है ना? अब चलो एक काम करते, कुछ और राउट भी बना लेते हैं हम लोग। तो हम एक और राउट बनाने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं वापस nav.js पे, यहां से होम हटाते हैं, यहां जाके हमारा लिंक टैग डालते हैं, क्लोज करते हैं, इसमें लिखते हैं अबाउट इस तरीके से, और यहां जाके लगाते हैं टू, और टू के अंदर हम डालते हैं यहां पे स्लैश अबाउट। एक नया URL बनाया
स्लैश अबाउट नाम से। app.js में जाएंगे, यहां जाके बनाएंगे एक नया राउट, पाथ स्लैश क्या था, पाथ स्लैश अबाउट। उस स्लैश अबाउट पे क्या लिखा हुआ दिखाना है, एलिमेंट, और इसमें डालते हैं h1 टैग और दिखाते हैं अबाउट पेज। सेव्ड, आते हैं, ये तो होम पेज था, तो होम पेज लिखा आ रहा है, अब अबाउट पे क्लिक करते हैं, बोलो अबाउट चेंज हुआ? जब होम पे क्लिक किया तो होम पेज लिखा है यार, अबाउट पे क्लिक किया तो, चलो दो और बना देते हैं फटाफट से। तो हम आते हैं nav.js पे वापस, यहां से हटाते हैं, यहां डालते हैं लिंक, लिंक टैग को क्लोज करते हैं, यहां डालते हैं कॉन्टैक्ट, और इसी टैग को यहां से ले लेते हैं 2, और 2 पे हम डाल देते हैं यहां पे स्लैश कॉन्टैक्ट, बना लेते हैं यूआरएल। इसी लिंक टैग को यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं, यहां लिखते हैं हेल्प, और यहां बना देते हैं हेल्प करके। अब जो भी आपने नेविगेशन बार में लिंक बनाए हैं, उन लिंक के आपको क्या बनाने, यूआरएल्स बनाने, ठीक है। सो हम आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं app.js में। यहां के दो राउट और बनाने हमको, पेस्ट कर दिया, यहां जाके लिख देंगे कॉन्टैक्ट, और यहां जाके लिख देंगे हेल्प। वही सेम यूआरएल जो वहां बनाए वही यहां बनाने हैं। यहां जाके चेंज करते हैं टैग को, करते हैं कॉन्टैक्ट पेज, और इसको करते हैं हेल्प पेज। सेव किया, रिफ्रेश किया, होम पे क्लिक करते हैं, होम पेज लिखा आएगा, अबाउट पे अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज, हेल्प पे। इसको कहते हैं राउटर डोम। स्ट्रक्चर वापस से इलैबोरेट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर समझ लेना। आप पहले एक मेन्यू बार बना लो React.js में आके, इस तरीके से। मेन्यू बार में कुछ नहीं, ULLI लगाओ, जहां ए टैग लगाते हो वहां पे React.js में एक ही जगह लगेगा लिंक टैग, और जहां पे href लगाते हो वहां लगेगा 2, और जो भी पेज का नाम आपको लिखना है वो नाम यहां पे लिख देना। लिख दिया, लिखने के बाद आप जाओ app.js में, पहले लगाओ ब्राउजर राउटर, मेन टैग कौन सा, ब्राउजर राउटर। उसके बाद उसमें इंक्लूड होगा, ये लिंक होएगा nav, जो आपने nav की फाइल बनाई है वो फाइल nav.js। उसके बाद आएगा राउट्स, और उसके अंदर आएंगे राउट, राउट मतलब रास्ते, पाथ। आपने बताया कि आपने क्या 4 पाथ बनाए थे, आप देख लो, आपने यही 4 पाथ बनाए थे, स्लैश अबाउट कॉन्टैक्ट और हेल्प। वो चारों पाथों के लिए आपने यहां पे राउट डिफाइन कर दिया, और ये बता दिया कि उसमें कौन सा टैग दिखाना है या कौन सी डिजाइन दिखानी है। ये आपका था रिएक्ट राउटर डोम। अब हम कल रिएक्ट राउटर डोम को यूज करके थोड़ी सी डिजाइनिंग करके एक मेन्यू बार बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, सबको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।